बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। डेटाबेस लेक्चर नंबर 23 चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स की कितनी टाइप हो सकती हैं? पहले हमने देखा था कि क्लास क्या चीज़ है। क्लास के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिसकी अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो भी एक ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट होंगे वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग होंगी। यानी कि ये एक अगर स्टूडेंट की क्लास है तो इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, फरहान, अरसलान, अली, तो उनके लिए जो भी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड हमने रखना है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, वो सब के लिए लागू होंगे, लेकिन उनकी जो वैल्यू आएंगी वो अलग अलग होंगे। तो उसके बाद आ जाता है कि ऑब्जेक्ट्स की कितनी टाइप्स हैं। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, नॉन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू वाले एट्रीब्यूट्स आएंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर मल्टी वैल्यू वाले एट्रीब्यूट्स आएंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जिसमें नॉन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स आएंगे। सिंपल ऑब्जेक्ट में क्या आता है कि जिसके अंदर सिंगल वैल्यू आएंगी, यानी कि सिंपल ऑब्जेक्ट इज ए सिमेंटिक ऑब्जेक्ट दैट कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू। यानी कि ये सिंगल वैल्यू है। अगर हमने किसी कंप्यूटर का रिकॉर्ड रखना है तो उसके लिए हमें सिर्फ आईडी, ब्रांड, मॉडल, प्रोसेसर, मेमोरी और उसकी कास्ट, ये चीज़ें हमें कंप्यूटर के लिए, हर कंप्यूटर के लिए ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इनके ये हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर मज़ीद ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहे। इसकी एग्जांपल आप आगे देखेंगे। फ़र्ज़ करें ये एक कंप्यूटर की क्लास है, तो इसके अंदर हमने दुकान के अंदर जितने भी कंप्यूटर रखने हैं, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, जितने भी हम कंप्यूटर रखेंगे, तो उसके लिए हमें इन सब कंप्यूटर के लिए ये वाले रिकॉर्ड लेने पड़ेंगे। तो इस तरह ये बयान किया जाता है कि इसके अंदर ये सिंगल वैल्यू वाले आ रहे हैं। कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर हमें एक वैल्यू की, सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि एक वैल्यू की आगे फिर मज़ीद वैल्यू भी चाहिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इधर देखा था तो इधर हर चीज़ एक सिंगल वैल्यू में आ रही थी, सीरियल, ब्रांड, मॉडल, प्रोसेसर, मेमोरी, कास्ट, यानी कि इनकी आगे फिर वैल्यू नहीं हमें चाहिए। लेकिन इधर क्या है कि अगर हमने इनवाइस लिया है, कस्टमर नेम लिया है, सर्विस लिया है, तो सर्विस के आगे फिर तो उसकी टाइप्स हैं। सर्विस डेट है, डिस्क्रिप्शन है सर्विस की, और सर्विस की कॉस्ट है। तो ये चीज़ें जब मिलकर बनाती हैं एक ऑब्जेक्ट, तो हम इस ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट्स के आगे मज़ीद वैल्यू डिवाइड हो रही हूँ। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। ए कंपाउंड ऑब्जेक्ट इज ए सिमेंटिक ऑब्जेक्ट दैट कंटेन एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर मज़ीद एक ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है या रखना है तो उसके लिए क्या आएगा, रोल नंबर आएगा, नेम आएगा और उसकी बुक आएगी। अब बुक आगे बजाते खुद एक ऑब्जेक्ट है और उसकी अपना एक रिकॉर्ड है, बुक आईडी है, बुक का टाइटल है, बुक की प्राइस है। तो इस तरह जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर आगे फिर मज़ीद एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। हाइब्रिड ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को मिलाना या बंद करना या जोड़ना। ये हाइब्रिड ऑब्जेक्ट इज सिमेंटिक ऑब्जेक्ट दैट इज कम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टाइप, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स टाइप को मिला के जो ऑब्जेक्ट्स बनता है हम उसको हाइब्रिड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बोथ कंपोजिट्स एंड कंपाउंड, यानी कि कंपोजिट वाली खसूसियत भी उसकी आ जाए और कंपाउंड वाली भी खसूसियत उसके अंदर आ जाए तो हम उस ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे ये हाइब्रिड ऑब्जेक्ट्स हैं। एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट्स क्या है कि जो वो ऑब्जेक्ट्स जो किसी के साथ एसोसिएट कर रहा हो, किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहा हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ये एसोसिएट है। फॉर एग्जांपल फ़्लाइट है तो फ़्लाइट के अंदर फ़्लाइट आईडी और फ्राम कहाँ से आई और टू कहाँ उसने जाना है, यानी कि फ़्लाइट आईडी, फ़्लाइट फ्राम, फ़्लाइट टू। लेकिन उसके लिए अभी डाटा कंप्लीट नहीं हुआ। ये डाटा तब कंप्लीट होगा, हमें पता चलेगा ये कौन सा पायलट उड़ा रहा है। तो पायलट एक अलग ऑब्जेक्ट है, उसका अलग डाटा होगा। और इसके लिए एयरप्लेन कौन सा है, एयरप्लेन का अलग डाटा है, वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। पायलट के अंदर पायलट आईडी है, पायलट का नेम है, उसका फ़ोन नंबर है, और उसके अंदर फिर पायलट को साइन की गई है फ़्लाइट। सेम इसी तरह एयरप्लेन जो है, एयरप्लेन की आईडी है, एयरप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एयरप्लेन की टाइप है, और उस एयरप्लेन को असाइन की गई है फ़्लाइट। तो इस तरह जो आपस में रिलेशनशिप बना कर रखते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको कहते हैं एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट्स। पेरेंट्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और सब टाइप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ए सब टाइप ऑब्जेक्ट इज ए सिमेंटिक ऑब्जेक्ट दैट इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि सब टाइप ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत को अपने अंदर इनहेरिट कर लेते हैं। सपोज वी हैन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पर्सन। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स है पर्सन का, with different attributes such as name, dress and phone।
तो उसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन हो गया। इफ़ वी वांट टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वी कैन इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सन ऑब्जेक्ट्स इन द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने कोई नया ऑब्जेक्ट्स बनाना है तो हम इस स्टूडेंट्स के लिए एक पर्सन को ले लेंगे, यानी कि जब हम नया स्टूडेंट ले रहे हैं तो वो बजाते खुद एक पर्सन है। तो पर्सन के लिए ये सब चीज़ें, ऑटोमेटिक चीज़ें इसके अंदर इनहेरिट हो जाएंगी। बिकॉज स्टूडेंट इज आल्सो पर्सन, क्योंकि स्टूडेंट एक पर्सन भी है। एज सेम एट्रीब्यूट्स लाइक पर्सन जस्ट लाइक नेम, ड्रेस एंड फ़ोन। तो ये चीज़ें उसके लिए सेम होंगी। तो जब वो स्टूडेंट बनता है, सबसे पहले ये वही चीज़ है जो मैंने पहले भी बयान की थी कि स्टूडेंट्स के लिए अगर डाटा रखना है तो कुछ चीज़ें वो कॉमन होंगी जो सबके लिए होंगी, बेशक वो टीचर है, पर्सन है या स्टूडेंट है। लेकिन जब आगे टाइप आ जाएगी कि वो कौन से टाइप का पर्सन है, वो टीचर है, स्टूडेंट है या एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उस लिहाज से आगे मज़ीद डाटा होगा। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए आगे आगे मज़ीद डाटा होगा, रोल नंबर, सेशन और क्लास। फ़र्ज़ करें अगर हमने यहाँ टीचर का ऑब्जेक्ट बनाना था, सबसे पहले हमने पर्सन का डाटा लेना था जो कि ये है। यानी कि इस तरह ये होता है कि हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं पर्सन के रिलेटेड, वो बार बार हमें लिखनी नहीं पड़ती। वो एक दफ़ा लिख के रख दी और हम इसको वहीं से ही कॉल कर लेंगे कि भाई आप ये चीज़ें हमें दे दो। फिर उसके बाद अगर टीचर आता तो उसके लिए सैलरी होनी थी, एजुकेशन होनी थी और उसका डेजिग्नेशन होना था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।